आइए शुरू करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं शुद्धं पनमीय जिनीन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषणुदयं जीवसपरुवनम ओच्छम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीव समास में जीवों के विभिन्न भेदों को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने यह देखा था कि जो जीव समास के भेद है वे जीव समास के भेद 19 भी होते हैं और 1 से लेकर 19 तक भी होते हैं। वही भेद 57 भी होते हैं और वही भेद 98 भी होते हैं। प्रत्येक जीव समास के भेदों को समझते हुए हम प्रतिदिन आगे बढ़े और फिर हमने जीवों के विभिन्न भेदों को वहां पर समझा। आज जो हम गाथा पढ़ने जा रहे हैं उन जीव समासों में हमने ये पढ़ा था कि जो जीव समास के भेद है वो जीव समास के भेद जो है, जैसे पहले तो जीव समास के 57 भेद हमने देखे थे। तो वो पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक की अपेक्षा से मतलब 19 को हमने 3 भागों में बांटा था। फिर हमने यौनि के हिसाब से भेद देखे तो आकृति यौनि और गुण यौनि, ये 2 भागों में हमने उनको भेद किया था। तो आकृति के आधार पर तो जो यौनि का आकार आकृति 3 प्रकार की हमने समझी थी, शंकावर्त, कुर्मोन्नत और वंशपत्र। तो जो आकार जिस योनि का लक्षण है वो आकृति योनि हमने समझी थी। और उसके बाद जो है तो गुण योनि समझी थी। तो गुण योनि के 9 भेद हमने देखे थे, सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, शीत उष्ण, शीतोष्ण और संवृत्त, विवृत और संवृत विवृत। फिर प्रत्येक के हमने भेद जो है योनि के हिसाब से देखे थे। तो गर्भ जन्म देखा था 3 प्रकार का, उत्पाद जन्म देखा था, सम्मूर्छन जन्म देखा था। फिर किस जन्म के साथ कौन सी योनि संभव है यह भी हमने लगाकर देखा था। फिर सम्मूर्छन जो है, सम्मूर्छन में भी जो एकेंद्रिय सम्मूर्छन, विकलेंद्रिय सम्मूर्छन और पंचेंद्रिय सम्मूर्छन, उनके साथ भी किस तरह से योनि के भेद होते हैं वो भी हमने देखा था। फिर जो सामान्य से योनि के भेद 9 है इस बात को समझकर विस्तार से 84 लाख भेद है यह भी समझा था। फिर नित्य निगोद से लेकर मनुष्य तक प्रत्येक को हमने नित्य निगोद की 7 लाख, इतर निगोद की 7 लाख इसे समझते समझते मनुष्य के 14 लाख, ऐसे टोटल जो 84 लाख भेद होते हैं योनियों के, उन भेदों को समझा था। फिर जो सम्मूर्छन जन्म है वह सम्मूर्छन जन्म लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और एकेंद्रीय विकलेंद्रियों का सम्मूर्छन जन्म होता ये समझा था। कर्म भोग भूमि, कर्म भूमिया और भोग भूमिया, तिर्यंच और मनुष्यों का जन्म कौन सा है उस विषय में भी हमने समझा था। फिर यह देखा था कि जो सम्मूर्छन मनुष्य है वे नियम से लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। और सम्मूर्छन मनुष्य कहाँ पाए जाते थे हमने देखा था, चक्रवर्ती रानी आदि को छोड़कर शेष आर्य खंड की जो स्त्रियां है उनकी योनि, कांख, स्तन, मलमूत्र आदि में ये सम्मूर्छन लब्ध पर्याप्तक मनुष्य पाए जाते हैं। फिर प्रत्येक जीव को वेद के हिसाब से भेद किया। तो जो नारकी जीव होते हैं उनका नपुंसक वेद, मनुष्यों के तीनों वेद होते हैं, तिर्यंचों के भी तीनों वेद होते हैं। समूर्छन मनुष्य के नपुंसक वेद, समूर्छन तिर्यंच का नपुंसक वेद। देव का जो है वो 2 ही वेद होते हैं, पुरुष और स्त्री। भोग भूमि में भी 2 ही वेद होते हैं। फिर द्रव्य वेद भाव वेद में अंतर को समझते हैं।
फिर हम गए थे सबसे जघन्य अवगाहना किस जीव की होती है, तो मतलब यौनिक के हिसाब से भेद हमने कर लिया, अब अवगाहना के हिसाब से जो भेद है वो हमें देखने हैं। तो हमने उसमें ये देखा था कि सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की होती है। वह भी कौन सा? जो उत्पन्न के तीसरे समय में जन्म लेता है, और वह भी कब? जब वो ऋजु गति मतलब सीधी गति से जन्म लेता है। क्योंकि वो मोड़े वाली गति लेगा तो उसको उतनी ही जो है पर्याप्तियां अधिक अधिक हो जाएगी, तो उसकी अवगाहना बढ़ सकती है। तो इसलिए ऋजु गति वर्णन वहां पर जरूरी है। तो ऋजु गति से उत्पन्न होने वाले तीसरे समय के सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की अवगाहना जो है तो सबसे जघन्य होती है। तो वह भी कितनी होती है? तो वो कहा था घनांगुल का असंख्यातवा भाग। अब देखो, घनांगुल, हम ये शब्द पढ़ रहे हैं और बार बार ये शब्द हमें आएगा घनांगुल, मतलब क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जो हाथ की उंगली है, उंगली का जो ऊपरी भाग है, ये जो है इसको कहते हैं एक अंगुल। ये जो भाग है ना, ये उंगली का ये भाग कहलाता है एक अंगुल। अब एक अंगुल के बराबर हमने एक सीधी लाइन यहाँ पर खींच ली। अब ये सीधी लाइन जो हमने खींची इसको कहेंगे हम उच्छेदांगुल। इस सीधी लाइन को क्या बोलेंगे? उच्छेदांगुल। अब इस उच्छेदांगुल का जो वर्ग आएगा, मतलब इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इस उच्छेदांगुल की लंबाई और चौड़ाई जब हम गुणित करेंगे तो वो कहलाएगा प्रतरांगुल, मतलब उच्छेदांगुल का वह वर्ग कहलाएगा। और इसी में जब गहराई और मोटाई ये गुणित की जाएगी तब वो कहलाएगा घनांगुल। 3 अंगुल पढ़ लिए हमने, उच्छेदांगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। तो जो हमारी ये उंगली है इसकी एक लाइन हमने खींची उच्छेदांगुल, इस लाइन उच्छेदांगुल का वर्ग हमने किया, वो कहलाएगा प्रतरांगुल। और मतलब प्रतरांगुल में क्या होगा? इसकी लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये उच्छेदांगुल की। और फिर इसी उच्छेदांगुल की लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित गहराई गुणित मोटाई, ये सब जो है ये निकलेगा घनांगुल। इस तरह से उसको घनांगुल कहते हैं। अब यह जो जघन्य अवगाहना वाला जीव है, मतलब सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव, इसकी अवगाहना कितनी? तो इसकी अवगाहना बताई घनांगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण। तो यह जो घनांगुल है, मतलब उच्छेदांगुल का वर्ग, प्रतरांगुल, और प्रतरांगुल का भी जो मतलब लंबाई चौड़ाई गहरा और मोटाई जो लिया जा रहा है उच्छेदांगुल की, वह कहलाएगा घनांगुल। और इस घनांगुल का असंख्यातवा भाग जो है वह सबसे जघन्य अवगाहना शरीर की होगी। और वह किसकी होगी? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीवों की। यह व्याख्या हमने पढ़ ली थी। फिर सबसे उत्कृष्ट अवगाहना किसकी होती है? तो सबसे उत्कृष्ट अवगाहना स्वयंभू रमन समुद्र के मध्य में होने वाले महामत्स्य की होती है। तो इसका जो प्रमाण है वह 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 2.5 योजन जो है तो मोटा होता है। इस प्रकार से जो मतलब उत्कृष्ट अवगाहना वाला महामत्स्य है वो स्वयंभू रमन समुद्र में पाया जाता है। एक बार फिर से देखो, उसकी जो मतलब लंबाई चौड़ाई है वो कैसी है? जो उसका प्रमाण माना जाता है 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 2.5 योजन वह मोटा होता है। कौन? महामत्स्य। अब 1 योजन मतलब क्या? तो 1 योजन का अर्थ होता है 4 कोस। 1 योजन किसे कहते हैं? 1 योजन अर्थात 4 कोस। फिर 1 कोस क्या है? तो 1 कोस मतलब लगभग 3 किलोमीटर, मतलब हम उसको बोलते हैं 3.2, लगभग 3 किलोमीटर का जो है तो 1 कोस माना जाता है। मतलब जो 1 योजन होगा वो कितना होगा? तो 4 कोस का 1 योजन बता रहे और 1 कोस बता रहे 3 किलोमीटर का, मतलब 1 योजन होगा 12 किलोमीटर का। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई ये सब गिन रहे हैं, अब ये हम हजार में गिन रहे हैं। तो जो 1 योजन हो रहा है वो 12 किलोमीटर का, तो ये जो है ये हजार में है। तो 1000 योजन मतलब ये कहलाएगा 12,000 योजन जो है, 12,000 किलोमीटर जो है तो वो लंबा कहलाएगा। ठीक है ना? 1 योजन 4 कोस का, 1 कोस 3 किलोमीटर का, इस हिसाब से 1 योजन 12 किलोमीटर का। और इसको हम हजार में गुणित कर रहे हैं तो ये 12,000 किलोमीटर का वो जो है तो वो महामत्स्य वहां का होता है। इस तरह से उसकी
महामत्स्य की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई यहाँ पर बताई गई है। अब ये महामत्स्य जो है तो सबसे इसकी उत्कृष्ट अवगाहना है, और सबसे जघन्य अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव की। अवगाहना की व्याख्या हमने क्या देखी थी? जितने प्रदेश को शरीर घेर रहा है, किसके? आकाश के। आकाश के जितने प्रदेश को शरीर घेर रहा है उसका नाम है अवगाहना। अब अवगाहना के हिसाब से शख्स में सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे जघन्य बताई, सबसे उत्कृष्ट भी बताई। फिर उसके बीच बीच में सबकी अवगाहना जो महाराज जी है, आचार्य महाराज, वो क्रम से अगली अगली गाथाओं के माध्यम से हमको बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये 94वीं जो गाथा है, इस गाथा तक ये सब बातें हमने पढ़ी थी। तो जितना आकाश क्षेत्र शरीर रोकता है उसका नाम ये अवगाहना है। सर्व जघन्य अवगाहना रुजु गति से उत्पन्न होने वाले तीसरे समय में सूक्ष्म निगुद्या लब्धि अपर्याप्तक जीव की घनांगुल के असंख्यात्वे भाग प्रमाण, और सबसे उत्कृष्ट स्वयंभू रमन समुद्र के मध्यवर्ती महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये 94 गाथा जो है हमारी लगभग हो गई थी। 95वीं गाथा हमको अब पढ़नी है। देखिए, साह्य सहस में कम, साह्य सहस में कम, बारं को सून में कमे कम च, जोयन सहस दीहम, पम्मे वियले महामच्छे, पम्मे वियले महामच्छे। क्या बता रहे? देखो, साह्य सहसम में कम। साह्य मतलब साधिक, सहसम मतलब सहस्र, एकम मतलब एक। साधिक, साधिक सहस्र एक, साधिक सहस्र एक अर्थात 1000 से कुछ अधिक। साधिक सहस्र एक, सहस्र मतलब हजार, तो 1000 से साधिक मतलब कुछ अधिक। ठीक है ना? तो जो 1000 से कुछ अधिक, साह्य सहस्म में कम, साधिक सहस्र एक, 1000 से कुछ अधिक। फिर बता रहे हैं बारम, बारम मतलब 12। अब नीचे वाली लाइन में देखो, जोयन शब्द है, नीचे वाली लाइन में पहला ही शब्द है जोयन, तो बारम जोयन मतलब 12 योजन, 1000 से कुछ अधिक। फिर दूसरे क्रमांक पर दिया 12 योजन। फिर तीसरे क्रमांक पर क्या दिया? कोस उन एकम, कोस उन अर्थात एक योजन में कोस उन एकम, अर्थात पहले क्या लेना है? कोस उन, कोस उन करना है किसमें? एक जोयन, एक योजन में, जोयन शब्द सबके साथ लगाना है। तो एक योजन में एक कोस उन करना है, मतलब कम करना है। और एक कम च अर्थात एक मतलब एक योजन। तो क्या क्या लगा रहे? देखो, साह्य सहस्रम एकम, साधिक हजार एक मतलब 1000 से कुछ अधिक। दूसरा लिया बारम जोयन 12 योजन। तीसरा लिया एक योजन, लेकिन कितना? एक योजन में क्या किया? कोस उन, एक कोस कम किया। अभी हमने देखा था ना, एक योजन बराबर 4 कोस, तो यहाँ पर एक कोस कम किया, मतलब ये कितना हो गया? तो जो एक योजन होगा वह होगा कितना? एक मतलब 4 कोस का, तो उसमें हमने एक कोस कम कर दिया, तो 3 कोस का। तो ये जो एक योजन में एक कोस कम मतलब ये 3 कोस का जो है, तो यहाँ पर अवगाहना बता रहे हैं। और फिर एक कम च जोयन अर्थात एक योजन ही। ठीक है, एक योजन ही। इस प्रकार से पहली पंक्ति में बता रहे हैं साधिक हजार एक, 12 योजन, एक योजन में एक कोस कम, और एक कम च जोयन अर्थात एक योजन ही। सहस्सदीयम पम्मे वियले महामच्छम, सहस्सदीयम। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अब ये प्रत्येक की जो अवगाहना है वो अवगाहना यहाँ पर समझा रहे हैं।
तो पहली जो अवगाहना बताई वो बताई साधिक सहस्र एक 12 योजन। फिर बताया कोसून एक, मतलब जो एक योजन में एक कोस कम और एक कम छ अर्थात एक योजन, इतनी यह अवगाहना यहाँ पर बताई। फिर सहस्रदीहम पम्मे वियले महामच्छे। सहस्रदीहम, सहस्र दीहम, पम्मे मतलब पद्म, वियले, वियले मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चतुर्ंद्रिय, और महामच्छे मतलब महामत्स्य की। तो यह जो है यह अवगाहना सबकी बता रहे हैं। मतलब इस गाथा का अर्थ सामान्यता से हमें जो पंक्तियां नीचे अन्वय अर्थ से समझ में आ रही है वो नहीं आएगी, हमको इस गाथा को जो है अर्थ से ही समझना पड़ेगा। तो सहाय सहस्रम एकम, साधिक 1000, साधिक 1000, एक, एक है ना, सहस्र मतलब हजार, तो साधिक 1000, 12 योजन, एक कोस कम, एक योजन और एक योजन और सिर्फ एक योजन। इस प्रकार से ये अवगाहना है। अब ये किसकी किसकी है, तो ये बता रहे हैं पम्मे वियले महामच्छे, पम्मे वियले महामच्छे। पद्म, वियल मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, और महामच्छे मतलब महामत्स्य की। महामच्छे मतलब महामत्स्य की जो है तो ये अवगाहना होती है। अब ये देखिए, सहाय सहस्रम एकम, साधिक सहस्र एक, 1000 से कुछ अधिक। अब ये किसकी है, तो ये बता रहे हैं पम्मम अर्थात पद्म की, अर्थात ये कमल की। तो साधिक सहस्र 1000 से कुछ अधिक ये अवगाहना किसकी है, ये कमल की अवगाहना है। फिर बता रहे 12, 12 योजन, 12 योजन ये अवगाहना किसकी है, तो ये अवगाहना बता रहे हैं दो इंद्रिय जीव की है। किसकी है ये दो इंद्रिय जीव की है। फिर बता रहे तीन इंद्रिय जीव की, तो एक योजन में एक कोस कम, ये तीन इंद्रिय जीव की। चार इंद्रिय की एक योजन, चार इंद्रिय की एक योजन। अब इनके नाम निचली वाली गाथा में आएंगे, अभी बता रहा हूं। तो सबसे पहले दिया सहस्रम एकम, 1000 से कुछ अधिक, ये पद्म की दिया। 12 योजन जो है ये दो इंद्रिय की दिया, वो शंख नाम का जीव आएगा, आचार्य महाराज खुद बताएंगे। फिर एक योजन में एक ऊन करना है, तो ये चीटी की है। और एक बिच्छू शब्द भी आया है, तो बिच्छू या चीटी दोनों को भी हमको मानना है। और एक योजन जो है, ये एक योजन हमको देना है किसकी, भौरे की। तो ये जो है ये पद्म, ये शंख, ये चीटी, ये भौरा, ये सब जीव कहाँ पाए जाएंगे, जहां पे महामच्छे महामत्स्य पाया जाता है, अर्थात स्वयंभू रमन समुद्र का ही ये सब वर्णन है। अब ये जो है ना, ये उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवगाहना बता रहे हैं। तो दो इंद्रिय जीव की, तीन इंद्रिय जीव की, चार इंद्रिय जीव की, महामत्स्य मतलब पांच इंद्रिय जीव की, और एकेंद्रिय में जो है, एकेंद्रिय जीव में पद्म कमल। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रत्येक इंद्रिय की यहाँ पर व्याख्या की, और ये बता रहे हैं कि उत्कृष्ट है। ये क्या है, ये उत्कृष्ट है। तो ये कहाँ पर है, ये सब जो है ये सब महामत्स्य जहां पर है, मतलब स्वयंभू रमन समुद्र का ही ये सब वर्णन है। स्वयंभू रमन समुद्र में ही ये सब जीव तो जो है तो ये पाए जाते हैं। अब देखिएगा, ये वर्णन हम पढ़ रहे हैं, तो एकेंद्रियों में स्वयंभू रमन द्वीप के मध्यवर्ती जो स्वयं प्रभ नामक पर्वत, उसके बाहरी भाग में जो कर्म भूमि क्षेत्र में उपजा हुआ कमल, उससे कुछ अधिक 1000 योजन लंबा, एक योजन चौड़ा, ऐसा उत्कृष्ट अवगाहन है। मतलब ये जो स्वयंभू रमन समुद्र है ना, यह भी कर्म भूमि है। तो इस कर्म भूमि में ही ये सब जीव पाए जाते हैं। तो स्वयंभू रमन समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव है, हम अभी समझ रहे हैं लगभग 12,000 किलोमीटर का वो महामत्स्य है उस स्वयंभू रमन समुद्र में। तो बाकी सब जो जीव है उनकी भी क्या क्या वहां पर गति होगी, वो भी कितने कितने बड़े होंगे, वे सब हमारे सोच से परे है, हमारे सोच से भी वो आगे है। अब उनके जो नाम है, वो नाम भी हमें मतलब
आगे आगे आचार्य महाराज देंगे, लेकिन एक सामान्यता से हमको याद रखने हैं। तो एक जो पहला बताया वो पद्म कमल, दो इंद्रिय का जो बताया वो शंख, तीन इंद्रिय का चींटी, और चार इंद्रिय का भौरा, और पांच इंद्रिय का वह महामत्स्य। वे सभी जीवों की उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवगाहना यहाँ पर उन्होंने बताई। एक इंद्रिय में किसकी, दो इंद्रिय में किसकी, तीन इंद्रिय में किसकी, चार इंद्रिय में किसकी, और पांच इंद्रिय में किसकी, यह उत्कृष्ट अवगाहना वहां पर बताई गई। फिर 96वीं जो गाथा है वो गाथा को समझ के और उसको विस्तार आचार्य महाराज दे रहे हैं। भीति च पुन्नम जहनम अनुंधरी कुंतुकानमच्छीसु शिक्षयमच्छे विंदम शिक्षयमच्छे विंदम गुल संखम संक गुनीद कमा गुल संखम संख गुनीद कमा। क्या बता रहे, बी ती च प, कितने शब्द लिए, बी ती च प, चार शब्द दिए। बी मतलब द्विंद्रिय, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चतुरिंद्रिय, प मतलब पंचेंद्रिय। पुन्नम मतलब पर्याप्तक, जहन्नम मतलब जघन्य। तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, पर्याप्त में जघन्य, जो जघन्य अवगाहना है वह जघन्य अवगाहना किसकी होगी। तो नाम दे रहे हैं अनुंधरी, कुंथु, कान मच्छीसु और शिक्षय मच्छ, ये चार नाम दिए। तो दो इंद्रिय जो पर्याप्तक जीव है उनमें जघन्य अवगाहना वो किसकी है, तो अनुंधरी नाम के जीव की है। तीन इंद्रिय में कौन है, तो कुंथु नाम का जो जीव है उसकी जघन्य। चार इंद्रिय में कौन है, तो कान मक्षिका नाम की कोई मक्खी होगी। और पंचेंद्रिय में स्निथक मत्स्य, स्निथक मत्स्य जिसका दूसरा नाम जो शिक्षय मत्स्य, स्निथक मत्स्य मतलब तंदुल मत्स्य। जो हम कहानी पढ़ते हैं ना महामत्स्य की, कान में एक तंदुल मत्स्य है, और वो मतलब जब परिग्रह परिमाण व्रत की बात आती है या फिर जैसे अकिंचन्य धर्म की बात आती है, तो उस समय ये तंदुल मत्स्य का उदाहरण सुनाते हैं कि उस महामत्स्य की कान में बैठा हुआ तंदुल मत्स्य वो देखता है कि महामत्स्य मुंह खोल के सोया हुआ है, और कई जीव उसके मुंह से आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो खाता नहीं क्योंकि सोया हुआ है मुंह खोल के। तो वो तंदुल मत्स्य सिर्फ इतना विचार करता है, काश इसकी जगह मैं होता। वो सिर्फ काश, कभी जीवन में एक मछली नहीं खा पा रहा है, तंदुल मत्स्य के आकार का है, लेकिन सोच रहा है काश इसकी जगह मैं होता तो एक को भी जीवित नहीं जाने देता, सबको खा लेता। मात्र इतनी सोच के कारण वह तंदुल मत्स्य कहाँ गया, सप्तम नरक में। क्यों, क्योंकि उसका वज्र वृषभ नारा सहनन है, और वो इतना पाप वहां पर कर रहा है। पाप कौन सा कर रहा है, मात्र भावों से पाप कर रहा है। तो उसी का वर्णन चल रहा है ये शिक्षय मत्स्य मतलब वह स्निथक मत्स्य। तो दो इंद्रिय में अनुंधरी, तीन इंद्रिय में कुंथु, चार इंद्रिय में कानमक्षिका, और पंचेंद्रिय में स्नितक मत्स्य। ये किसकी चल रही है आयु, पुन्नम जहनम, पर्याप्तक जो जीव है उनकी जघन्य आयु। विदम गुल संखम संख गुनिद कमा, विदम गुल संखम संख गुनिद कमा। अब इसमें जो पहला है मतलब द्वितीय दो इंद्रिय की जो है उनकी जो मतलब अवगाहना है वो प्रथम की घनांगुल के संख्यात्वे भाग प्रमाण। विदम मतलब जो दो इंद्रिय की व्याख्या दी वो कितना है, संखम अर्थात घनांगुल का, विंदम गुलम संखम जो द्विंद्रिय वाला है, मतलब इसमें जो प्रथम भाग दिया है उसका घनांगुल का संख्यात्वे भाग प्रमाण। और फिर आगे आगे जो है संख गुणित कमा, अर्थात पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे की अवगाहना संख्यात गुनी अधिक अधिक है, ऐसा समझना। मतलब दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय की, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय की, चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों की जो अवगाहना है वो संख्यात गुनी अधिक अधिक है। इस तरह से यहाँ पर अधिक अधिक शब्द है वो लगाना है। अब ये देखिए
5 इंद्रिय जीवों की उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहना और उसके स्वामी, ये चार्ट के माध्यम से, मतलब ये जो 2 गाथाएं ऊपर में हमने पढ़ी, उन 2 गाथाओं का अर्थ निचोड़ है। एकेंद्रिय जीव, उत्कृष्ट अवगाहना, तो उत्कृष्ट अवगाहना कितनी दी? कुछ अधिक 1000 योजन। उसका स्वामी कौन दिया? पद्म कमल। जघन्य कौन दिया? सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव। और कितनी घनपल है? घनांगुल का असंख्यात्वा भाग प्रमाण। अभी जो ऊपर हमने गाथा पढ़ी ना 96, उसमें सीधा द्विंद्रिय का उल्लेख आया, क्योंकि एकेंद्रिय की व्याख्या ऑलरेडी कर चुके हैं वो। तो एकेंद्रिय में उत्कृष्ट जो है वो पद्म कमल की 1000 योजन से कुछ अधिक, और जो जघन्य है वो सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्तक जीव की घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। फिर द्विंद्रिय में उत्कृष्ट जो है वह है 12 योजन। वो किसकी है? उसका स्वामी है शंख। शंख जो है, और जो जघन्य है अनुंधरी, अभी नाम आया गाथा में, और उनका जो है वो भी घनांगुल का असंख्यात भाग प्रमाण। फिर 3 इंद्रिय में रक्त बिच्छू नाम का जो जीव है वो व्याख्या में दिया हुआ है, या फिर चीटी, दोनों का भी उल्लेख 2 अलग अलग व्याख्याओं में मिलता है 3 इंद्रिय में। तो उनकी जो लंबाई वो 3 कोस की है। जघन्य में कुंथु नाम का जीव है, और उनका भी घनांगुल का संख्यात्व भाग है। अब ये यहाँ पर बता रहे हैं कि घनांगुल का असंख्यात, घनांगुल का असंख्यात, फिर घनांगुल का संख्यात, क्योंकि विदम गुलम संख ऐसा शब्द आया ना, तो जो 3 इंद्रिय जीव है उनका संख्यात्व भाग है। फिर ये भले ही समान समान दिख रही है, लेकिन आगे आगे पूर्व पूर्व से संख्यात गुना अधिक अधिक ये भी लगाना है। चतुर्इंद्रिय जीव में उत्कृष्ट जो है वो भ्रमर की है। वो कितनी है वो बता रहे हैं, 1 योजन की है। और जघन्य कान मक्षी का जो जीव है, और उसकी भी घनांगुल का संख्यात्वा भाग। पंचेंद्रिय में उत्कृष्ट महामत्स्य की 1000 योजन लंबी अवगाहना है, और सबसे जघन्य जो है वो स्नितक स्नितक मत्स्य की है, और वह भी घनांगुल का संख्यात्वा भाग है। इस प्रकार से ये पांचों इंद्रियों की उत्कृष्ट और जघन्य अवगाहना, तो ये जो 95 और 96 नंबर की गाथा है, ये दोनों गाथाओं का सार है। ये दोनों गाथाओं का क्या है? सार है। तो इस तरह से इन दोनों गाथाओं में जीव की जो उत्कृष्ट अवगाहना है, वह उत्कृष्ट अवगाहना और जघन्य अवगाहना यहाँ पर बताई गई है। अब इन सबको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। इन सभी जीवों को अलग अलग भागों में बांटकर यहाँ पर हमको समझा रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, सुहमनी वाते आभू, सुहमनी वाते आभू, वाते आपुनिपद्दिथम इदरम, वाते आपुनिपदिथिदम इदरम, बीति च पमादिल्लानम, बीति च पमादिल्लानम, ये यारानम तिसेढ़िय, ये यारानम तिसेढ़िय। देखिए, ये जो गाथा है, ये 57वीं गाथा, ये कितने भेद हमको बता रही है। जीवों की अवगाहना के हिसाब से जीवों को बांटा गया है। पहले हमने देखा, इससे पहले वाली गाथाओं में योनि के हिसाब से बांटा था, ठीक है ना। जो जीव समास के भेद कर रहे हैं उनको आकार योनि से बांटा, फिर गुण योनि से बांटा, उसके पहले संख्या के हिसाब से बांटा, और अब जो बांट रहे वो अवगाहना के हिसाब से बांट रहे हैं। अवगाहना किसकी कितनी है। अब इसमें ये जो गाथा है, ये गाथा समझने से पहले हमको कुछ शब्द समझने पड़ेंगे। जैसे अब जो ये जीव को बांट रहे हैं अवगाहना के हिसाब से, तो वो जीवों के 16 स्थान कर रहे हैं। कितने स्थान कर रहे हैं? 16 स्थान। वो 16 स्थान यदि याद हो गए तो आगे आने वाला विषय हमको बहुत आसान जाएगा। 16 स्थान कौन से? देखो, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, ये 4 नाम याद हो गए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक। उसके बाद वनस्पति को हमने किया था नित्य निगोद, इतर निगोद, तो यहाँ पे मात्र निगोद लेना है।
तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति में निगुद, निगुद या जीव हमने लिया। मतलब कितने हो गए ये? 6 हो गए। 6 को हम दो भागों में बांटेंगे, सूक्ष्म और बादर। तो 6 दूनी कितने हो गए? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, निगुद 5 हो गए। 5 के सूक्ष्म बादर मतलब 10। और उसमें सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, वनस्पति को 3 जगह पर ले रहे हैं। निगुद में ले लिया सूक्ष्म बादर और फिर आगे लिया सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ठीक है ना? तो अब कितने भेद हो गए देखो ध्यान से। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और निगुद, इनके सूक्ष्म बादर के भेद से 10 भेद हो गए। और प्लस 2 इसमें किया हमने सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, मतलब कितने हो गए? 12। कितने भेद हो गए? 12। अब 12 भेद कितने? एक इंद्रिय जीव के 12 भेद कर लिए। जो एक इंद्रिय जीव है ना, वो एक इंद्रिय जीव के ही 12 भेद हमने कर लिए। अब एक इंद्रिय के 12 किए, अब बचे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। एक इंद्रिय जीव के 12 भेद कर लिए। फिर 13 जो है वो 2 इंद्रिय, 14 जो है 3 इंद्रिय, 15 जो है 4 इंद्रिय और 16वां जो भेद है वो हो जाएगा पंचेंद्रिय। मतलब ये टोटल जीव के 16 भेद हो गए। ये 16 भेद हम कैसे कर रहे हैं? अवगाहना के हिसाब से। नित्य निगोद, इतर निगोद में क्यों नहीं बांटा? निगोद ही क्यों लिया? क्योंकि चाहे नित्य निगोद का जीव हो चाहे इतर निगोद का जीव हो, उन दोनों का अवगाहना के हिसाब से कोई भेद नहीं है। हम तो उनके गुणों के हिसाब से कहते हैं कि जो नित्य में हमेशा से निगोद में ही है, अभी तक बाहर नहीं आया नित्य निगोद, और इतर निगोद जो बाहर आके फिर अंदर चले गए, वो इतर निगोद। तो जो निगोद में नित्य निगोद हो चाहे इतर निगोद हो, अवगाहना तो दोनों के, अवगाहना में भेद नहीं करेंगे, इसलिए निगोद को एक ही जगह पे लिया। हाँ, सूक्ष्म और बादर दो भागों में जरूर उनको बांट दिया। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये सब एक इंद्रिय जीव के 12 भेद। फिर से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, निगोद, ये 5, 5 में सूक्ष्म और 5 बादर, इस प्रकार से 10 भेद। फिर सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये 12 भेद। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये 4 उसमें मिला दिए। तो ये जो जीव की अवगाहना के हिसाब से हमने भेद लिए कितने? 16। अब 16 को और दो भागों में बांटेंगे। पर्याप्तक 16, ये जो 16 है ये सब पृथ्वी सूक्ष्म पर्याप्तक, पृथ्वी सूक्ष्म अपर्याप्तक, पृथ्वी बादर पर्याप्तक, पृथ्वी बादर अपर्याप्तक, इस प्रकार से पर्याप्तक अपर्याप्तक के भेद में। तो 16 दूनी 32 भेद इसमें हमने इनके कर लिए पर्याप्तक और अपर्याप्तक के हिसाब से। और फिर इनको जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना में ले जाएंगे। मतलब एक जीव जो है वो 4-4 बार आता जाएगा। 16 वाला जो जीव है, मतलब ये 16 भेद जो हमने किए, तो देखो पृथ्वी का पहले भेद कर लिया, पृथ्वी सूक्ष्म, पृथ्वी बादर, दो भेद हो गए। पृथ्वी सूक्ष्म पर्याप्तक, पृथ्वी सूक्ष्म अपर्याप्तक, पृथ्वी बादर पर्याप्तक, पृथ्वी बादर अपर्याप्तक। ये एक जीव कितनी बार आया? 4 बार आया। तो इस प्रकार से ये मतलब 16, 16 दूनी 32 और 32 से फिर 4 जो भेद होंगे वो 64। इस प्रकार से 64 जगह हमको आनी चाहिए। ये 64 जगह यदि हमको आ गई ना, तो हमको आने वाला विषय बड़ा आसान जाएगा। तो 64 के पहले हम 16 समझ ले। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, निगोद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये 12 भेद। और 4 इंद्रिय जो है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये 16 भेद। तो इन 16 में हमने पर्याप्तक और अपर्याप्तक इस हिसाब से इनको कहां पर लेके गए? पर्याप्तक और अपर्याप्तक से 32 भेद हो जाएंगे। और फिर यही जघन्य और उत्कृष्ट से बांटेंगे, मतलब अवगाहना, पर्याप्तक की अवगाहना और अपर्याप्तक की अवगाहना। तो ये जो है तो 64 भेद टोटल हो जाएंगे। अभी डरना मत, एक एक चीज आसानी से समझ में आएगी। अब देखो 97 नंबर की गाथा। सुहम नी वा ते आ भू। सुहम मतलब होता है सूक्ष्म,
नी मतलब निगोदिया, वा मतलब वायु कायिक, ते मतलब तेज कायिक, तेज कायिक मतलब अग्नि कायिक। ठीक है ना। तो नी वा ते आ भू, तो भू का मतलब हो गया पृथ्वी कायिक। अब क्या बचा देखो, पृथ्वी कायिक। आ का क्या निकलेगा फिर, अब बचा, आ का अप लेंगे मतलब जल कायिक। तो सूक्ष्म निगोदिया, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म तेज कायिक मतलब अग्नि कायिक, सूक्ष्म आ मतलब जल कायिक, और सूक्ष्म भू मतलब पृथ्वी कायिक। फिर लेंगे वा ते आ पू नी, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, पू से लेंगे यहाँ पर पृथ्वी कायिक, नी मतलब निगोदिया जीव। पदिठिदम, पदिठिदम मतलब प्रतिष्ठित, इदरम मतलब ये जो है प्रतिष्ठित का इतर अप्रतिष्ठित। अब इसको क्या करना है, तो एक एक कोठा बनाना है, एक एक कोठे में नाम लिखने हैं। कैसे नाम लिखने हैं, देखो ये आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है आपके सामने। देखो पहला कोठा लिया, क्या लिया, सुहमम, नी वा ते आ भू है शब्द। अब ये पहले कोठे में हमने उतने नाम लिख दिए, ये आपको भी ऐसा बनाना है। पहले कोठे में हमने नाम लिख दिए, सुहुमा मतलब सभी सूक्ष्म, ये देखो नीचे लिख दिया सभी सूक्ष्म, है ना। आपके स्क्रीन पर ये पहला वाला पीला वाला। तो सुहुमा क्या दिया, सुहुमा नी वा ते अ भू, तो नी से निगोदिया, वा से वायु कायिक, ते से तेज कायिक, आ से जल कायिक, और भू से पृथ्वी कायिक। ये प्रथम कोठा लिया। द्वितीय कोठे में हमको वो नाम लिखने हैं, वा ते दिया है ना, आ पू और नी। तो द्वितीय कोठा में हम लेंगे वायु कायिक, तेज कायिक, पृथ्वी कायिक, निगोदिया, और पतिथिदम है ना मतलब प्रतिष्ठित। तो पहले पहले कोठे में 5 नाम लिए, दूसरे कोठे में 6 नाम लिए। दूसरे कोठे में कितने नाम लिए, 6। फिर तीसरा कोठा इदरम दिया है, इदरम, तो पडितिदम का इदरम क्या होगा, अप्रतिष्ठित। उसके नीचे वाली लाइन देखो, प्रतिष्ठित का जो है ना, ये यहाँ पर पटितिदम मतलब प्रतिष्ठित का, इदरम मतलब इतर, क्या होगा, अप्रतिष्ठित। तो तीसरे कोठे में पहला नाम लिखेंगे अप्रतिष्ठित। फिर बी मतलब 2 इंद्रिय, ती मतलब 3 इंद्रिय, च मतलब चतुर्ंद्रिय, प मतलब पंचेंद्रिय। आदिल्लानम एयारानम तिसेढ़ियम, आदिल्लानम मतलब आदि के, एयारायम मतलब 11, तिसेढ़ियम उसको 3 श्रेणियों में लिखना है। ये जो 64 भेद हम जीव के किए ना अभी, कौन कौन से 64 किए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, निगोदिया, ये सूक्ष्म बादर के हिसाब से 10 भेद, सप्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक 12 भेद, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। आप बोलेंगे बार बार ये नाम क्यों, इसलिए कि बार बार बोलने से ही नाम आते हैं, एक बार बोलने से नहीं आएंगे, बार बार बोलेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये कितने भेद किए थे, 16। 16 के हमने 2 भेद और कर लिए, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, 32 भेद कर लिए। फिर इनके और 32 के 2 भेद किए, तो 32 पर्याप्तक उत्कृष्ट, 32 जो है अपर्याप्तक उत्कृष्ट। तो इस तरह से 32 में पर्याप्तक अपर्याप्तक जो भेद किए थे, उनमें उत्कृष्ट और जघन्य भेद लगाएंगे तो और वो 64 प्रकार के भेद हो जाएंगे। तो अब ये 64 भेद हमको अलग अलग करने हैं। तो अलग अलग करने हैं, तो उसके लिए हमें कोठे बनाने हैं। तो पहला कोटा हमने बनाया, उसमें लिख दिया निगोदिया, वायु कायिक, तेज कायिक, जल कायिक, पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म। दूसरा कोटा हमने लगाया सूक्ष्म ही, वायु कायिक, तेज कायिक, जो है मतलब अग्नि कायिक, पृथ्वी कायिक और निगोदिया। फिर तीसरा कोट निगोदिया और उसके नीचे पदिठिदम मतलब प्रतिष्ठित। तीसरा कोटा बनाया इदरम मतलब अप्रतिष्ठित, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। इस प्रकार से 3 कोठे बनाए। अब बता रहे आदिलानम आदि के, एयारानम 11, एयारानम अर्थात 11, तिसेढ़ियम
उनको 3 श्रेणी में वापस लिखना है। आदि के जो 11 है उनको 3 श्रेणी में वापस लिखना है। अब ये सामान्य से समझा रहा हूं, इसको और समझेंगे। देखो, पहले कोठे में जैसे पहली गाथा हमने पढ़ी, तो नी वा ते अ भू, तो ये पहले कोठे में हमने लिखा। दूसरे कोठे में हमने लिखा वा ते अ पु और नी, फिर पदिष्ठितम प्रतिष्ठित, ये 11 भेद। ये 11 को याद रखना है, क्योंकि जो बता रहे ना, आदिल्लानम एयारानम तिसेडियम, आदि के 11 3 श्रेणी में वापस लिखना है। ठीक है ना, तो वो आदि के 11 ये अलग हो गए। फिर जो बताया इदरम मतलब अप्रतिष्ठित, बी ती च प, मतलब तीसरे कोठे में क्या आएंगे, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है, तो पहले इसमें सभी सूक्ष्म, दूसरे इसमें सभी बादर, मतलब वायु का एक बादर, तेज का एक बादर, जल का एक बादर, पृथ्वी का एक बादर, निगोदिया बादर और प्रतिष्ठित प्रत्येक, तो वो बादर है ही। ठीक है ना। फिर अप्रतिष्ठित जो बादर है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय, अब इसमें सूक्ष्म बादर का कोई भेद होता नहीं है, क्योंकि सब नियम से बादर ही है। तो इस प्रकार से ये पहले जो 3 कोटे हैं, इसमें 16 जीव समासों की अवगाहना को लिया। ठीक है ना। अब ये 16 जीव समास हुए। अब क्या बता रहे, आदिलानम, आदि के, एयारानम, ये एयाराम, तिसेडियम, 3 श्रेणियों में इसी को लिखना है। मतलब निगोदिया, वायु का एक, तेज का एक, जल का एक, पृथ्वी का एक 5, 6 वायु का एक, 7 तेज का एक, 8 जल का एक, 9 पृथ्वी का एक, 10 निगोदिया और 11 प्रतिष्ठित प्रत्येक। ये जो 11 है इनको एज ए टीज लिखना है। मतलब आगे के 3 कोठे में, चौथे कोठे में, 5वें कोठे में और 6ठे कोठे में, ये जो है ये 11 भेद आएंगे। यहाँ निगोदिया से लेकर ये फिर निगोद वायु से वही वापिस, और फिर निगोद वायु जल, ये चौथे, 5वें, 6ठे में, फिर वापिस 7वें, 8वें, 9वें में भी वही आएंगे। पहले तो ये कितने ले लिया हमने, पहले 3 जो है 3 बार लिए, 3 श्रेणियम 3 बार, और फिर जो दूसरा है वायु, तेज, जल, पृथ्वी और प्रतिष्ठित प्रत्येक, मतलब ये जो है 7वें, 8वें और 9वें में, ये वापिस वैसे की वैसे हम लेते चलेंगे। ठीक है ना। अब इनको आपके पुस्तक में एक चार्ट बना हुआ है। 30 श्रेणियम, 30 श्रेय मतलब क्या है, देखो आपकी पुस्तक में जो चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में इसको नीचे लिखा हुआ है ना। आपके सामने जो चार्ट है, पहला कोठा, दूसरा कोठा, तीसरा कोठा, चौथा कोठा, पांचवा कोठा, सब कोठे बने हुए हैं। और प्रत्येक कोठे के बाद जो है वो जीव जो ए आर आनम दिया है ना, आदिलानम ए आर आनम, जो आदि के 11 ए आर आनम मतलब 11 भेद है, वो तिसेडियम 3 श्रेणी में उनको हमको विभक्त करना है। तो आपका जो चार्ट है, वो चार्ट आपको अच्छे से आपके ग्रंथ में देखना, ये तो सामान्य रूप से बनाया, वो चार्ट भी कल की कक्षा में हम समझेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी जो है वो आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, उस चार्ट को आप देखिए ध्यान से। तो पहला कोठा, तो पहले के शब्द, दूसरा कोठा ये बादर जो है वो वा ते आ पू और नी और प्रतिष्ठितम, और तीसरा जो है अप्रतिष्ठित, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। फिर क्या किया, फिर इन्होंने ये बताया आदिलानम एयारानम तिसेडियम, आदि के जो है 11, उनको तिसेडियम मतलब 3 श्रेणी में लिखो। मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो चौथा जो है वो निगोदिया, चौथे में क्या आएगा, पहला वाला आएगा, तो उसको तिसेड़िय मतलब 11 11 को, अभी देखो इधर से पहले 5, उसके बाजू में 6, फिर उसके नीचे पहले 5, उसके बाजू में 6, फिर उसके नीचे पहले 5 और उसके बाजू में 6, ऐसे तिसेडियम 3 3 श्रेणी में, मतलब एक श्रेणी में टोटल 11, एक श्रेणी में टोटल 11, एक श्रेणी में टोटल 11, ऐसे वो जीव आएंगे। तो जो चौथा है, पांचवा है और छठा है, वो सब निगोदिया से लेकर पृथ्वी तक पहले जो है ना वो आएंगे, चौथा, पांचवा और छठा। और इधर से 7वां, 8वां और 9वां जो है वो 2 नंबर का जो कोठा बना हुआ है ना, वही आएगा 7वां, 8वां और 9वां कोठा। ठीक है, आपके सामने चार्ट बना हुआ है। तो आदिलानम, आदि के एयारानम 11, तिसेडियम 30, 3 श्रेणी में लिखो। 3 श्रेणी में लिखना मतलब उसकी श्रेणी बनाना, मतलब
वो जो दो दो है उन दो का ग्रुप वैसे के वैसे उठा के पहली श्रेणी, फिर दो का ग्रुप उठाया दूसरी श्रेणी, फिर दो का ग्रुप उठाया तीसरी श्रेणी। वो तीन श्रेणी में जो है तो वो जीव बट जाएंगे। वो जो जीव है वो तीन श्रेणी में बट जाएंगे। इस तरह से उनकी श्रेणी बनेगी, वो आपकी चार्ट पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये पहले तीन कोठे बनाए, तीन कोठे के बाद तीन श्रेणी बनाए, मतलब और जो है तो वो तीन श्रेणी में, एक श्रेणी में दो दो कोठे बैठ रहे हैं। तो ऐसे तीन श्रेणी मतलब ये 9 कोठे यहाँ पर तैयार हो गए। तो पहले तीन और ये 6, तीन श्रेणी बनाई, तो तीन श्रेणी में एक में दो कोठे, तो तीन दूनी 6 और पहले तीन, ऐसे 9 कोठे एक गाथा के माध्यम से हमने बनाए। आगे क्या और जो है वो 98वीं जो गाथा है उस गाथा के अनुसार बनाएंगे। आज सामान्य से अर्थ समझ लो, फिर कल जो है इसको और विस्तार से चार्ट बना के समझेंगे। ठीक है, अब जो है अगली गाथा, उस अगली गाथा के माध्यम से आगे के भेद आएंगे। अब देखो, अब जो अगली गाथा है मतलब 98 नंबर की गाथा है, वो है अपदिठिदय पत्तेयम भिति च पति च भी अपदिठिदम सयलम ति च वियपदिठिदम चय सयलम बादाल गुनीद कमा। अब जो है अगला कोठा जो आएगा, मतलब अभी पहले तीन कोठे और बाद में ये वही कोठों को रिपीट रिपीट करके 9 कोठे बनाए थे। अब जो है 10वां कोठा अपदिठिदम पत्तेयम। अपदिठित मतलब अप्रतिष्ठित, पत्ते मतलब प्रत्येक, बी ती च प, बी मतलब दो इंद्रिय, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चतुर इंद्रिय, प मतलब पंचेंद्रिय, ये स्थापन करना है। ये 10 नंबर का कोठा हुआ। फिर 11 नंबर के कोठे में अब जो है देखो, च और प पंचेंद्रिय के बाद से फिर ती शब्द आया, मतलब 11वें नंबर के कोठे में पहला तीन इंद्रिय, च मतलब चार इंद्रिय, बी मतलब द्विइंद्रिय, और फिर अपदिठिदम शैलम, अप्रतिष्ठित प्रत्येक, और शैलम मतलब पंचेंद्रिय। ये 11 नंबर का कोठा। 12 नंबर का जो कोठा है, ती च वी अपदिठिदम च, ती मतलब तीन इंद्रिय, च मतलब चतुर इंद्रिय, फिर वी मतलब द्विइंद्रिय, अपतिष्ठित मतलब अप्रतिष्ठित प्रत्येक, और च शैलम और पंचेंद्रियों को स्थापन करना है। ये कितने नंबर के, जो है 12 नंबर का कोठा। इस प्रकार से 12 जो है वो कोठे हमने बनाए, पहले 9 और ये तीन कोठे अभी बनाए। बादाल गुणित कम्मा, बादाल मतलब जो 42 स्थान है, वो 42 स्थान उत्तर गुणित क्रम में है। जो पहले बताए ना 64 में 42 जो क्रम है वो गुणित क्रम से है। इस तरह